दोस्तों अगर आप एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो हम उस पूरे के पूरे कोर्स के लिए हम अपना जो सिलेबस है वो तैयार करा रहे हैं, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना कोर्स तैयार करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप बच्चों को जो शुरुआत कर रहे हैं वो इस वाले बॉक्स से कर रहे हैं, यानी कि आप अगर सिलेबस देखोगे तो आपको इंडियन इकोनॉमी में ये वाला कॉलम दिखेगा पब्लिक इकोनॉमिक्स का। तो हम बेसिकली पब्लिक इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करा रहे हैं। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। हमने इसके नोट्स भी तैयार कर रखे हैं, वीडियो भी तैयार कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी तैयार कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पब्लिक इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए इसके अंदर आप एक चैप्टर बन जाता है पब्लिक इकोनॉमिक्स क्या है, क्या मेरिट्स हैं, क्या स्कोप्स हैं, क्या इसके गवर्नमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, किस तरीके से गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी लेकर आती है, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं, ये सारे के सारे आप इसके अंदर कर सकते हो। यानी कि ये हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा पब्लिक इकोनॉमिक्स के ऊपर। दूसरा अगर आप बात करें तो देखिए यहां से लेके यहां तक आपका एक और चैप्टर नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये है पूरा का पूरा सिस्टम पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज का, जिसको कि हम मार्केट फेलियर नाम से चैप्टर हम बनाएंगे। मार्केट फेलियर तो ये आपका दूसरा चैप्टर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्केट फेलियर का। पब्लिक इकोनॉमिक्स में मार्केट फेलियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि मार्केट फेलियर क्या है, क्यों मार्केट फेल होता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कैसे मार्केट फेल से बचाया जा सकता है, गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स किस तरीके से करती है, प्राइवेट रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है, ये सब इसके अंदर हम कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये एक चैप्टर बन जाता है बजट का। बजट और डेफिसिट मिलाकर हम एक चैप्टर बनाएंगे बजट का। बेसिकली बजट के अंदर गवर्नमेंट की रेवेन्यू के सोर्सेज यानी कि टैक्सेशन आ जाएगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के सोर्सेज यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर आ जाएगा, गवर्नमेंट कहां कहां से कमाती है, कहां कहां खर्चा करती है, किस तरीके का बजट है, कैसे इनकम होती है, डेफिसिट कौन कौन से होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और भी कई तरीके के डेफिसिट्स है, वो हम बात करेंगे। बजट के कितने तरीके हैं उसकी हम बात करेंगे। तो ये हमारा एक तीसरा चैप्टर हम बना लेंगे जिसको हम बोल रहे हैं बजट। तो ये 3 चैप्टर बच्चों हमारे हो गए। चौथा चैप्टर हम पब्लिक डेब्ट्स का बनाएंगे, अलग से पब्लिक डेब्ट्स का चैप्टर बनाएंगे, यानी कि गवर्नमेंट के पास कौन कौन से ऋण लेने के तरीके हैं। और एक चैप्टर हमारा बन जाएगा बच्चों फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, यानी कि सरकार जो है भारत में किस तरीके से फिस्कल फेडरलिज्म है। ये पूरा टॉपिक फाइनेंस कमीशन का हो गया, यानी कि फाइनेंस कमीशन में गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बंटवारा करते हैं, ये टॉपिक इसमें डिस्कस करना है। 15 फाइनेंस कमीशन भी हम डिस्कस करेंगे और 14 फाइनेंस कमीशन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, यानी कि इस तरीके से आपका फाइनेंस कमीशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट है, देखिए ये एक ही चैप्टर है पूरा का पूरा जिसको हम एक ही चैप्टर में कवर कराने की कोशिश करेंगे। यानी कि टैक्सेशन के इफेक्ट क्या पड़ेंगे, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ेगा, डेट वेट लॉस किस तरीके से होता है और किस तरीके से एफिशिएंसी और इक्विटी के पर इसका असर पड़ता है, टैक्स इंसिडेंस क्या है, ऑप्टिमम टैक्स जिसको हम लेफर कर भी कहते हैं वो भी बनेगा। यानी कि ये इस तरीके से जो टैक्सेशन का इंपैक्ट है उसके ऊपर भी एक चैप्टर बनाएंगे। तो टोटल मिलाकर हम इस पूरे के पूरे इसमें टोटल 6 चैप्टर बनाने वाले हैं। इसके अलावा एक और हम चैप्टर बनाएंगे, उसका नाम हम रखेंगे एक्स्ट्रा। अगर आपको एक्स्ट्रा हम इसलिए दे रहे हैं ताकि अगर आपको लगता है कि पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड कोई और भी टॉपिक अगर होना चाहिए लेकिन हमने नहीं किया है तो हम इसके अंदर आपको ये कवर करा देंगे। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर 7 चैप्टर होंगे। नोट्स आपको इन 6 चैप्टर के मिलेंगे, यानी कि जब आप चैप्टर वाइज देखोगे तो हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि हर चैप्टर के साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी आपको मिले और वो नोट्स डाउनलोडेबल होंगे अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू इसको एक्सेस करते हो, यानी कि जो भी चैप्टर है उसके नोट्स डाउनलोडेबल होंगे। तो इसको कराने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, हम इसको क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। पब्लिक फाइनेंस से ही हमने आपको बताया है, अभी हमने बाकी का नहीं बताया, एक एक करके कवर कराएंगे। टोटल मिलाकर 9 यूनिट हमने बनाई है, हालांकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की 3 यूनिट है, अगर उसको कंबाइन कर दोगे तो कुल मिलाकर 6 यूनिट या 7 यूनिट आपको पढ़नी है। तो बच्चों पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। और पब्लिक इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कराने की जो बेसिक वजह ये है कि मैं कॉलेज में भी अभी यही पेपर पढ़ा रहा हूँ, तो एक तरीके से रिवाइज हो जाएगी, वहाँ पे भी पढ़ने के लिए रिवाइज करना है, आपको पढ़ाने के लिए भी रिवाइज करना है, तो इसीलिए हम पहले इससे शुरू कर रहे हैं। तो आप कहीं से भी शुरू कीजिए, आपको तो मेन बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड करने के बाद इस पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल 2, उस पर भी आपको ये सारी की सारी वीडियो मिलेगी। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगर आपको कोई वीडियो मिलती है तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे आप वहां पे जा सकते हो। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।